राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने उत्तराखंड दौरे के अंतर्गत आज श्रीनगर गढ़वाल में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और उत्तराखंड के उन्नत शिक्षा इतिहास की प्रशंसा की। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा महिला शिक्षा को दिए जा रहे प्रोत्साहन की भी सराहना की और कहा कि 1973 में स्थापित इस विश्वविद्यालय ने समय के साथ खुद को प्रगतिशील बनाए रखा है। देवियों और स्वजनों, देवभूमि उत्तराखंड के शिक्षा केंद्र हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में आकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। मुझे खुशी है कि वर्ष 1973 में स्थापित इस विश्वविद्यालय ने समय के साथ अपने आप को ढाला है। आज जब हम वुमेनली डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब इस दीक्षांत समारोह की विषय वस्तु सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्र हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की प्रगतिशील सोच को परिलक्षित करती है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्र से अधिक है। आज जिन 44 विद्यालयों को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, उनमें 30 बेटियां हैं। मैं आज डिग्री और पदक प्राप्त करने वाले सभी बेटे और बेटियों की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, उत्तराखंड में शिक्षा को जीवन में सदैव महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता रहा है। यहाँ के लोगों का शिक्षा से लगाव राज्य की साक्षरता दर से भी परिलक्षित होता है कि राष्ट्रीय औसत से और बेहतर कर रहे हैं। इस क्षेत्र में हिंदी साहित्य को कई बड़ी प्रतिभाएं दी है। सुमित्रा नंदन पंत से लेकर मनोहर श्याम जोशी, शिवानी, हिमांशु जोशी एक लंबी प्रेरणादायक परंपरा रही है। इस क्षेत्र के जनमानस में देश प्रेम की भावना भी कूट कूट कर भरी है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और बाद में केंद्रीय गृह मंत्री रहे गोविंद बल्लभ पंत इसी क्षेत्र से थे। हेमवती नंदन बहु जिनके प्रयासों का प्रतिफल ये विश्वविद्यालय है, अपने समय के एक दिग्गज राजनीतिक थे जो केंद्र में मंत्री भी थे रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी। भक्त दर्शन जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बद्रीनाथ मंदिर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, एक अच्छी शिक्षाविद थे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी क्षेत्र में से थे। ये धरती ऐसे अनेक व्यक्तियों की जन्मभूमि रही है, उनमें से कुछ का ही मैंने यहाँ उल्लेख किया है। देवियों और स्वजनों, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि ये विश्वविद्यालय आगामी 1 दिसंबर को अपनी स्थापना व 50 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस दुर्गम इलाके में एक सामान्य शुरुआत करते हुए ये विश्वविद्यालय आज अपने 3 कैंपसेस और 11 स्कूल्स के माध्यम से पूरे गढ़वाल में ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। इसके लिए मैं सभी पूर्व और वर्तमान शिक्षकों, प्रशासकों और विद्यार्थियों की सराहना करती हूँ। ये स्वर्णिम यात्रा आप सबके लिए गर्व करने का अवसर है, लेकिन साथ ही भविष्य के रूपरेखा तय करने का अवसर भी है। आप वर्तमान और भविष्य की स्थानीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे, इसके लिए योजना तैयार करने और उसे सफल बनाने का संकल्प लेने का ये उचित अवसर भी है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुझे विश्वास है कि यहाँ अर्जित ज्ञान के बल पर आप सफलता की ऊंचाई को छुएंगे। इस अवसर पर मैं आप लोगों की 3 सलाह देना चाहती हूँ। पहला, आप अपने जोड़ों को ना भूलें, चाहे वो आपके दोस्त परिजन हो या स्कूल कॉलेज के दोस्त। दूसरा, अपने नैतिक मूल्यों से जैसे सच्चाई, ईमानदारी और निष्पक्षता से कभी समझौता ना करें। तीसरा, आपने जो भी शिक्षा प्राप्त की है उसमें समाज का भी अहम योगदान है, इसीलिए आप विकास यात्रा में पीछे छूटे हुए लोगों की भरसक मदद करें। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने आज अपने चुनावी दौरे के अंतर्गत दमोह में जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने जनता से उनकी पार्टी भाजपा को वोट देने की अपील की। जनता को अपना परिवारजन बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एमपी की जनता के मन में आज मोदी है और पूरी दुनिया भारत के विकास की चर्चा कर रही है।
इस अवसर पर उन्होंने यह दावा किया कि भाजपा नेक नियत से देशवासियों की हर परेशानी को दूर करने का प्रयास भी कर रही है। मेरे परिवारजनों, आप सभी के आशीर्वाद से पूरे विश्व में आज भारत का परचम लहरा रहा है। आज जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक भारत का गौरवगान हो रहा है। भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा। भारत में हुए G20 सम्मेलन की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। भारत के युवा बेटिए बेटियों खेल के मैदान में आज नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। मेरे परिवारजनों, MP के मन में मोदी है। गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े और आदिवासी के मन में मोदी के लिए अपार प्यार है, क्योंकि मोदी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका सेवक है। आपका जीवन बेहतर हो, यही मेरी प्राथमिकता है। आज केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है। भाजपा के सेवा काल में देश गरीबी से बाहर निकल रहा है, अपनी गरीबी दूर कर रहा है। मेरे परिवारजनों, आज पूरी दुनिया भारत में हो रहे विकास की चर्चा कर रही है। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब का विकास है। हम बहुत नेक नियत से आपके जीवन की हर परेशानी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब से गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो, इसलिए हमने 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। पहले करोड़ों देशवासी खुले में शौच के लिए मजबूर थे, इसलिए हमने इज्जत घर की सुविधा दी। पहले देश के करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में लोग बिना बिजली के अंधेरे में रह रहे थे। भाजपा सरकार ने ऐसे 2.5 करोड़ परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया। हमारे देश के गरीब परिवार की माताओं बहनों के जीवन में तो सिर्फ धुआं ही धुआं था। हमने उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। महंगे इलाज के कारण गरीब और गरीब हो रहा था, इसलिए भाजपा ने गरीबों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी। जब कोरोना इतना बड़ा संकट आया तो ये हमारी सरकार है जिसने हर गरीब को मुफ्त वैक्सीन लगवाई। साथियों, ये मोदी है जो अपने 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन देने की गारंटी दे रहा है। कितना बड़ा संकट का वो काल था, दुनिया भर के लोग परेशान थे, मौत मंडरा रही थी, कोरोना ने डरा कर रखा था और इसलिए 80 करोड़ लोगों को अन्न मुफ्त में देने का काम शुरू किया। ये योजना दिसंबर में पूरी हो रही है। मैंने निश्चय किया कि मैं इन 80 करोड़ लोगों को अब आने वाले 5 साल के लिए इस योजना को आगे बढ़ाने का मेरा निश्चय है। वही डबल इंजन सरकार में हर किसान को 12,000 रुपए की गारंटी मिली है। केंद्र सरकार के साथ साथ MP सरकार भी किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपए भेज रही है। मेरे परिवारजनों, बीते वर्षों में बुंदेलखंड में सिंचाई की सुविधा के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। सहकारी समितियों के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में उन्होंने सहकारिता के माध्यम से देश द्वारा हासिल की गई खाद्य आत्मनिर्भरता की प्रशंसा की। उन्होंने इस अवसर पर गैर प्राकृतिक खेती के कारण हुए नुकसान की भी चर्चा की और उपस्थित किसानों एवं व्यापारियों से बात करते हुए प्राकृतिक खेती के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक उत्पादों के लिए बनाए गए सहकारिता ऑर्गेनिक्स लिमिटेड देश के खाद्यान्न क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में हम सब के सामने आत्मनिर्भर भारत के सूत्र को सार्थक करने के लिए कई लक्ष्य रखे। उसमें से एक लक्ष्य प्राकृतिक खेती का। प्राकृतिक खेती का लक्ष्य अगर सिद्ध करना है
तो कई मोर्चों पर न केवल काम करना पड़ेगा, सारे मोर्चों के बीच में संकलन कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के बगैर प्राकृतिक खेती को इस देश में 50% से ऊपर ले जाने का लक्ष्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। हम सब भारतीयों के लिए ये संतोष का विषय है कि कृषि उत्पादन में आज हम आत्मनिर्भर हैं। 140 करोड़ भारतीयों के पेट भरने के लिए हमें किसी से आज हाथ लंबा करने की स्थिति नहीं। हम सरप्लस हैं, वो हमारे लिए बड़ी संतुष्टि का विषय है। परंतु ये सरप्लस होने की यात्रा में कई चूक भी हुई है और अब समय रहते ये जो गलतियां हुई है इसको सुधारने का समय भी अब शुरू, क्योंकि आज हम अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं, तब निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा, हमारी ये यात्रा का सिंहावलोकन भी करना पड़ेगा, मूल्यांकन भी करना पड़ेगा और कमियों को उजागर कर कर उसकी पूर्ति की दिशा में हमें आगे बढ़े। उत्पादन को बढ़ाने में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के अत्यधिक उपयोग ने कई बुरे परिणाम हमारे भविष्य पर डाल दिए हैं और आज वो धीरे धीरे नजर के सामने दिखाई। उसने भूमि की उर्वरकता को कम किया है, लैंड की फर्टिलिटी को कम किया है, पानी को प्रदूषित किया है और ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के उपयोग वाले अन्न के कारण मानव शरीर कई प्रकार के रोगों से ग्रसित भी हुआ। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से ज्यादा उपयोग किए हुए अन्न के खाने के कारण मानव शरीर कैंसर से ग्रसित हुआ। इसके साथ साथ डायबिटीज, बीपी, ब्रेन स्ट्रोक, कई सारी बीमारियां धीरे धीरे नजर आने लगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने देश भर के किसानों का आह्वान किया है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर जाएं और इस देश में कुछ ऐसे प्रयोग हुए जिसने इस मिथक को तोड़ दिया है कि प्राकृतिक खेती अपनाने से उत्पादन कम होता है। हमारे गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य जी ने ढेर सारे प्रयोग अपने हरियाणा के फार्म पर करे, जिसमें न केवल प्राकृतिक खेती से भूमि की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, परंतु साथ में उत्पादन भी बढ़ाकर उन्होंने दिखाया है और सिर्फ एक गाय से 21 एकड़ खेती करने का प्रयोग किया। और मुझे आनंद है कि विगत 5-6 साल में देश में लाखों किसानों ने इसको अपनाया है, स्वीकारा है। 2-3 साल का पेनफुल प्रोसेस अपने खेत को ऑर्गेनिक घोषित करने का सहन करने के बाद भी आज कई किसान अपनी भूमि को ऑर्गेनिक भूमि कर रजिस्टर्ड कर पाए। हम सब के लिए बहुत संतोष का विषय, क्योंकि हमारे देश के किसान की एक प्रकृति है कि किसान पड़ोसी किसान का जो देखता है वो तुरंत एडॉप्ट कर लेता है और धीरे धीरे ये प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब जब प्राकृतिक खेती के किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है तब एक और समस्या उपभोक्ताओं के लिए भी आई है, किसान के लिए भी। वो प्राकृतिक खेती भी करता है, इसके लिए परिश्रम भी करता है, 3 साल का धैर्यपूर्वक प्रयास भी करता है, मगर उसके प्रोडक्ट को कोई प्राकृतिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मानता ही नहीं, क्योंकि इसका सर्टिफिकेशन। और उपभोक्ताओं के लिए भी एक बड़ी समस्या हुई है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रेट थोड़े ज्यादा मिलते हैं तो कई सारी जालसाजी करने वाले भी मैदान में आ गए हैं, जो अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक न होने के बावजूद भी ऑर्गेनिक बताकर चलते। तो इसका समस्या का समाधान क्या? तो इस समस्या का समाधान भारत सरकार की कैबिनेट ने मोदी जी के नेतृत्व में 11 जनवरी 2023 को नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की स्थापना कर ढूंढा है। देश भर के सभी किसान जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अपनी खेती में उत्पाद करते हैं, अपने खेत को जो ऑर्गेनिक खेत बना चुके हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, ये सभी किसानों को एक मंच देने का काम और वो सभी किसानों को उनके प्रोडक्ट का मार्केटिंग की व्यवस्था करने के मूल काम के लिए नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई है और आज एक प्रकार से इसका ऑफिशियल लॉन्चिंग हो रहा है। मैं आज यहाँ पर इस अवसर पर देश के किसानों का, पैक्स का, एफपीओ का और प्रोग्रेसिव फार्मर्स का सबको अपील करना चाहता हूं कि आप जैविक खेती के आंदोलन के साथ जुड़िए, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ जुड़िए। मुझे सब विश्वास है कि मोदी जी ने जो लक्ष्य हम सब के सामने रखा है, ये चारों लक्ष्यों को सिद्ध करने में ये संस्था बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। आज मैं राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड और एनडीडीबी और जीएसएफसी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मेरी अनंत शुभकामनाएं ये दोनों संस्थाओं के साथ है।
अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। न्यू बीकानेर स्वीट सेंटर रमेश नगर की ओर से आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कमल बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज व छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. डॉलीवुड्स की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। New Paradise Furnitures wishes you a very healthy and happy Diwali. You can get all kind of furniture at good price. Kala Mandir manufacturers of quality wooden furnitures wishes you and your family a very happy Diwali. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। मध्य प्रदेश चुनावों के अंतर्गत भाजपा के विभिन्न मुख्यमंत्रियों का मध्य प्रदेश दौरा जारी है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के निवाड़ी जनपद में हुई एक जनसभा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। पृथ्वीपुर विधानसभा में हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार की तारीफ की और दावा किया कि बिना किसी भेदभाव के सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाया गया है। आज हमारा देश बदल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत आज सुरक्षित देश हुआ है। अब कोई भारत के अंदर घुसपैठ नहीं कर सकता। आज भारत के अंदर भी बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, इनलैंड वाटरवे, एयरपोर्ट, जनता की सुविधा के लिए एम्स बन रहे हैं, आईएम बन रहे हैं, आईआईटी बन रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है और शिक्षा के लिए सीएम राइस जैसी योजनाएं भी जमीनी धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। गरीब कल्याण के लिए हर गरीब के घर में शौचालय हो, हर गरीब को सिर ढकने के लिए एक आवास की सुविधा हो, हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो और कोरोना जैसी आपदा है तो फ्री में राशन की सुविधा भी हो। यह नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है जहां भाइयों बहनों बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, समाज के हर तबके तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। कोई भेदभाव नहीं, न जाति के नाम पर, न मत और मजहब के नाम पर, न क्षेत्र और भाषा के नाम पर। एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास। भाइयों बहनों, ये नया भारत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए इस भारत को हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं और मध्य प्रदेश में आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस नए भारत में मध्य प्रदेश को भी बदलते हुए हमने देखा है। जिस मध्य प्रदेश में खेती बदहाल थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, अव्यवस्था थी, अराजकता की स्थिति थी, उस मध्य प्रदेश में 20 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में यहाँ की कायाकल्प करने का प्रयास किया है और आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से उभर करके एक विकसित प्रदेश की ओर अग्रसर हुआ है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो डबल इंजन की भाजपा की सरकार पिछले 9-10 वर्षों में करके दिखाई है, हर घर में शौचालय हो, एक कांग्रेस भी तो कर सकती थी, एक कांग्रेस के समय में भी हो सकता था, लेकिन गरीब उनके एजेंडे में नहीं। हर गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत हो, एक कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने ये करके दिखा दिया। हर गरीब को राशन की सुविधा मिले, ये कांग्रेस की सरकार भी कर सकती थी। लंबे समय तक उन्होंने प्रदेश और देश में शासन किया, लेकिन गरीब उनके एजेंडे में नहीं था, वे नहीं कर पाए। हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, उनके एजेंडे में नहीं था।
बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने करके दिखा दिया। भाइयों बहनों, ये है डबल इंजन सरकार के कार्य, जो बोलती नहीं है करके दिखाती है, बोलती कम है करती ज्यादा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आए हैं, हमें समस्या नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। समाधान इस जनता जनार्दन की समस्या का समाधान, और ये समाधान तो केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार ही दे पाएगी। यही कहने के लिए डबल इंजन सरकार जब कार्य करती है तो उसकी स्पीड भी होती है और वह बिना भेदभाव की शासन की योजना का लाभ भी देती है, सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देती है। आपने देखा होगा, बीजेपी की सरकार है, सुरक्षा का बेहतर माहौल है, कर्फ्यू नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, माफियागिरी नहीं है, आस्था पर कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, गरीब के हाथ का निवाला कोई नहीं छीन सकता है, और जो छीनेगा तो उसको ही मालूम है कि फिर क्या होने जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने श्री शिशुपाल यादव जी को अपना प्रत्याशी बना करके इस पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में बनाया। 2 विधानसभा सीट है यहाँ पे, एक निवाड़ी और एक पृथ्वीपुर। दोनों में भाजपा की प्रत्याशी है, दोनों में भाजपा के विधायक थे, और फिर से सरकार बनाने के लिए दोनों में भाजपा फिर से चाहिए। सहमत हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोटा जिले के तेंदुआ इलाके में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। प्रथम चरण के चुनावों के पूरा होने के बाद अपनी पहली रैली में उन्होंने सरकार बनने के बाद एक बार फिर किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों, महिलाओं व समाज के अन्य वर्गों के लिए भी कई योजनाओं की चर्चा की और एक बड़ी योजना की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 42 लाख परिवार जो केवल 200 यूनिट बिजली खर्च करते हैं, उनका बिजली बिल कांग्रेस सरकार बनने पर पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाएगा। प्रथम चरण के चुनाव कल संपन्न हो गए। 20 विधानसभा के मतदान कल कंप्लीट हुए। अब 70 विधानसभा के 17 तारीख के मतदान हुई। बस्तर है, राजनांदगांव लोकसभा, यह मतदान हुए। पिछले समय वो 20 विधानसभा में 17 हम जीते। 2018 में एक रिपोर्ट आ रही है आरबीआई के, वो रिपोर्ट में ये है कि छत्तीसगढ़ में 40% आदमी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करत। मतलब रमन सिंह के राज में देश में सर्वाधिक गरीबी कहूँ है तो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कुपोषित छत्तीसगढ़ में। हमारी बेटी मैनी मन के शरीर में खून कमी 15 साल से 49 साल की उम्र के सबसे ज्यादा, मलेरिया से मौत सबसे ज्यादा। छत्तीसगढ़ के जनता से कोई लेना देना नहीं, छत्तीसगढ़ के तरक्की से कोई लेना देना नहीं। 5 साल पहले आपके साथ मिलकर संघर्ष करें, लड़ाई लड़े, किसान बर, मजदूर बर, महिला मन बर, नौजवान मन बर, सबके हित में लड़ाई लड़े। और चुनाव समय में राहुल जी आये से आप सबसे वादा कर रही, कोतमी में आये राहुल जी, वहाँ आपसे वादा कर रही कि हमारी सरकार बना 10 दिन के भीतर में किसान मन के ऋण माफी हुई, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी हुई, 2500 प्रति मानक बोरा के दर से 2500 की जगह 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता खरीदी हुई, बिजली बिल हाफ हुई। हमारा 10 दिन नहीं लगे, 10 घंटा भी नहीं लगी, 2 घंटा के अंदर में किसान के 9,500 करोड़ रुपया 19 लाख किसान के मन माफ कर रहे हैं। आज फिर चुनाव आ गए, मैं घोषणा करें कि हमारी सरकार फिर से बनाओ, पहली जैसे फिर से हम किसान के कर्जा माफ करवो। मातृशक्ति मन बड़े संख्या में है। मैं आप मन से कहना चाहता हूँ कि हम आप घर 5 योजना लाए, जेकर से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरी। एक तरफ महंगाई के मार पड़ा थे, वैसे समय में कांग्रेस के घोषणा पत्र में आपसे हम वादा कर कि आप हमारी सरकार बनाओ, वो एक गांव भराए 500 रुपये तुम्हारे खाता में चल दी। दूसरा कि हमार अभी हम देखें 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ कर रहे हैं, लेकिन पूरा प्रदेश में 49 लाख बिजली कनेक्शन है, उनमें 42 लाख परिवार ऐसे है जिन 200 यूनिट तक बिजली खपत करत। तो पाए के कांग्रेस पार्टी ये निर्णय ले है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो 200 यूनिट जिन बिजली जला थे ओकर बिजली बिल माफ होई, बिजली बिल नहीं भेजन तो पटाए की जरूरत नहीं है। तीसरा काम, सबसे ज्यादा खर्चा काम है इलाज। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना 5 लाख तक छूट रही से, अब वो बढ़ा के 10 लाख। और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से 25 लाख। केजी टू पीजी
पहली कक्षा से लेके स्नातकोत्तर तक, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज पढ़े लड़का है, चाहे मेडिकल कॉलेज पढ़े, चाहे इंजीनियरिंग, चाहे पॉलिटेक्निक, चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी कॉलेज पढ़ा है, वो कोनो जात के रहा, अनुसूचित जाति के हो, जनजाति के हो, पिछड़े वर्ग के हो, सामान्य वर्ग के हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, शर्त एक ही ठके वो छत्तीसगढ़ के होना चाहिए। और ओकरे साथ आज सबसे ज्यादा रोजगार के गौठान मल्ला, जहाँ गोबर से भी हमन पैसा कमा था 2 रुपया, 4 रुपया लीटर में गौमूत्र खरीदे के बाद वर्मी कंपोस्ट बना थे, में पैसा मिला थे, सब्जी बाड़ी करा थे, में पैसा मिला थे, जमीन तुम्हार कर सुरक्षित कर दे। अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमन 300 कटे 1000 बढ़ावो, सबसे ज्यादा महिला मन ला काम मिले है। अब रोजगार के अवसर हमार गांव में रही, जन उत्पादन है तो सी मार्ट में बेचबो, कोई आदमी चाहे नौजवान हो, चाहे हमारे मातृशक्ति हो, कोई खाली नहीं बैठे, सब पर रोजगार के व्यवस्था करो। भाई अटल श्रीवास्तव आपके सेवा में रखे, बहुत मोर करीबी साथी है, एला आशीर्वाद दो, मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूँ, कोटा प्रदेश के 1 नंबर की विधानसभा विकास के नाम से मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बड़वानी जिले के पानासुल इलाके में एक चुनावी दौरे को संबोधित किया। इस अवसर पर हुई जनसभा में उन्होंने कहा कि उनके लिए प्रदेश की महिलाएं देवियों के समान हैं और उनका लक्ष्य इन महिलाओं का जीवन बेहतर बनाना है। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना व लाडली बहना योजना के रजिस्ट्रेशन में हुई कमी को स्वीकार किया और कहा कि जिन बहनों को पैसा नहीं मिला है उन्हें अगली सरकार बनने पर रजिस्ट्रेशन कराकर पैसा दिया जाएगा। भांजे भांजियों दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। श्याम ने एक बात मुझे आज कही है कि मामा एक काम और कर देना कि नर्मदा मैया का पानी लेके आना। किसान भाइयों, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और आज मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि किसान के खेतों में नर्मदा मैया का पानी तो लेके आऊंगा। मेरी बहनों, मैं तुम्हें मानता हूँ देवी का रूप। मेरी बेटी और मेरी बहन मेरे लिए देवियां हैं, मेरी बहन मेरे लिए देवियां हैं और इनकी जिंदगी में बेहतरी लाने के बिना मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मैं अपनी बहनों के लिए इस धरती पर आया हूँ और उनकी जिंदगी बेहतर बना के मानूंगा। और मेरी बहनों, हर महीने तो मैं 10 तारीख को पैसा डालता था, लेकिन 10 को धनतेरस थी तो मैंने कहा धनतेरस के पहले ही डालो रे। हर गांव में 5-5, 10-10 बहनें छूट गई है, तो छूट गई तो अब उनका नाम इस बार सरकार बनते ही जोड़ दिया जाएगा। आधी आबादी को, बहनों की आधी आबादी को मुझे पूरा न्याय देना है, पूरा न्याय। मेरी बहनों, पैसा नहीं, मैंने आपको सम्मान दिया है, आपको मान दिया है और आपका मान बढ़ाने के लिए भाई की जान भी हाजिर है। सरकार नहीं चलाता मैं परिवार चलाता हूँ। ये परिवार अपना परिवार। अब तीर्थ यात्रा फिर चालू, केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे गरीब को। हवाई जहाज भूल के भी कांग्रेस आ गई तो सब योजनाएं बंद कर देगी और इसलिए निवेदन करने आया हूँ। श्याम हमारे बहुत मेहनती, दिन और रात आपकी सेवा करने वाले विधायक होंगे। वर्तमान विधायक तो 5 साल में मेरे पास तो कभी नहीं आई कि हमारे क्षेत्र में फलाना काम कर दो भैया, आज तक नहीं आई कभी। क्षेत्र के लिए कुछ किया ही नहीं उस बहन ने, उसको क्षेत्र की चिंता ही नहीं है। ये श्याम दिन और रात आपकी चिंता करेंगे। क्या भैया श्याम करोगे ना? और श्याम के साथ हमारे सांसदगण, हमारे दीवान भाई, हमारे कन्हैया भैया, हमारे अध्यक्ष जी, ओम जी, लोकेश जी, सबके सब खड़े और मामा शिवराज सिंह चौहान भी श्याम के साथ खड़ा है। तो श्याम को अपना आशीर्वाद दीजिए। 5 सैमल से इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। बोलिए, सब भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।